बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि इंसान सोच में पड़ जाता है और आपके लिए ये ज़रूरी है ये ख़बर जानना, क्योंकि हम कई दफ़ा सस्ते के चक्कर में अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और ये वाक़या जो है इस वक़्त तक का आप सोच लीजिए कि सबसे बड़ा फ्रॉड जो है सऊदी अरब का इसको कहा जा रहा है, और एक ऐसा फ्रॉड जिसमें पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत बुरी तरह से फँसे हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे भाई हैं आदिल जहांगीर, उनकी बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो मैं कई दफ़ा शेयर इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उन कहानियों में आपके जानने के लिए बहुत कुछ होता है। उनकी बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से चीदा-चीदा वो स्टोरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ जिसमें आप सीख सकते हैं और आप किसी गलती से बच सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ेल है और उनको मैं इसका क्रेडिट देती हूँ कि वो इस तरह की स्टोरीज़ ढूँढ कर लाते हैं जिसमें आपके सीखने का बहुत सा पहलू होता है, और यकीनन उन लोगों को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए जो इसके लिए एफ़र्ट करते हैं। अल्माज़ ग्रुप अल्माज़ कार्गो के नाम से एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचाने के लिए बहुत सी कार्गो सर्विसेज़ होती हैं। उनमें से एक ये कार्गो सर्विस जिसका नाम अल्माज़ था। अब इस अल्माज़ कार्गो सर्विस ने लोगों के साथ जो फ्रॉड किया, आप सोचेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों और इंडियंस के साथ। बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियंस जो सऊदी अरब में होते हैं या दुबई में होते हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक में ये सर्विसेज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आम तौर पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा-अच्छा कीमती सामान खरीदते हैं घरों में, और ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। माल जो है उन्होंने बहुत अच्छे से खरीदा होता है, घरों को सजाया होता है। उसके बाद औने-पौने दामों वो जब उनको नहीं बेचना चाहते हो, वो चाहते हैं कि ये खूबसूरत चीज़ें जो है वो अपने मुल्क लेकर आएँ जहाँ पर वो सेटल होने जा रहे हैं, जहाँ पर वो वापस जा रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को कार्गो करा लेते हैं। कार्गो कराने के लिए मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ होती हैं, गो उनके चार्जेज़ होते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर वही चीज़ें आप पाकिस्तान से खरीदें तो टैक्स लग के वो चीज़ें बहुत महँगी होती हैं। कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि जब वो जहाज़ पे सफ़र कर रहे होते हैं, तो घर वाले जो हैं वो अपने जहाँ सामान में बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी डेकोरेशन पीसेज़ रख लेते हैं, वहीं पर कई दफ़ा उन्होंने बैठे हुए अपने गोद में भी 1 आध डब्बा या हैंड कैरी में ऐसी-वैसी चीज़ें रखी होती हैं जो ब्रेकेबल होती हैं। उनको कई दफ़ा मैंने देखा है कि ऊपर केबिन में अगर पूरी नहीं आ रही होती, तो उसको कभी अपने गोद में रख लिया, या इस तरह से करके वो अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। बड़े-बड़े पर्स उठाए होते हैं, इवन ज्वेलरीज़ जो होती है वो काफ़ी सारी अपने ऊपर चढ़ा ली होती है कि ये चीज़ें जो है हम वापस लेके जा रहे हैं। अब वहाँ पे ये बड़ा-बड़ा सामान, बिस्तर, सोफ़े, ये तो आप साथ लेके जा नहीं सकते जहाज़ में अपने साथ, अपनी गोद में या अपने लगेज में। तो फिर यहाँ पे ये कार्गो सर्विसेज़ जो है ये काम आती हैं। अब उन्हीं में से ये एक अल्माज़ कार्गो सर्विस थी, और इन्होंने अपना जो एक ट्रेडमार्क बनाया हुआ था वो ये था कि जनाब हम इंडियंस और पाकिस्तानियों को ख़ुसूसी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो सर्विसेज़ थी उनमें जो इनकी प्राइसेज़ थी वो तमाम जो कम्पेटिटर्स जो फ़ील्ड में थे उन सब के मुकाबले में बहुत कम थी। अब जब पाकिस्तानी और इंडियंस ने ये सर्विस देखी और इसकी जब पब्लिसिटी हुई और जब रिव्यूज़ देखे लोगों के, कुछ इन्होंने शुरू में थोड़ी बहुत पार्सलिंग की है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें रिव्यूज़ भी कुछ अच्छे आए, कुछ इन्होंने रिव्यूज़ अपने मेंटेन किए होंगे डेफ़िनेटली। तो यहाँ पर लोग जो है उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू किया। हम जो ट्रस्ट है ना अपना बिल्ड करते हैं सामने का चेहरा देखकर। कुछ बहुत सी ऐसी ऐप्स और कुछ बहुत सी ऐसी सर्विसेज़ आपने देखा होगा फ़ेसबुक पे इंट्रोड्यूस होती है और शुरू में उनका बहुत चर्चा होता है। लेकिन बाद में पता लगना शुरू होता है कि यार जो ये दिखाते हैं वो भेजते नहीं। इतनी बड़ी चीज़ दिखाते हैं, इतनी छोटी-सी चीज़ बीच में से निकलती है और चीज़ कुछ होती है, कुछ और निकल आती है, तो उनका भांडा फूटता है, तो फिर लोगों का एतबार ख़त्म होता है और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। इन साहब ने ये जो सर्विस शुरू की तो उन्होंने अपने ड्राइवर्स जो है वो भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली रखे, और अब क्या होता था कि लोगों को कहा जाता था कि अपना सामान जो है वो आप भेजिए और हम इसको कार्गो करेंगे और आपको बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर। अब इसमें इनके ड्राइवर्स जो है वो लोगों के घरों में जाते थे, गाड़ी जाती थी बड़ी, उसमें सामान लोड होता था, लोड होके इनके ऑफ़िस आता था, पैक होता था और उसके बाद सामान आगे कह दिया जाता था कार्गो हो गया है। अब बहुत से लोगों ने बहुत सारा सामान, एक साहब है उन्होंने कोई 200-300 किलो सामान और कई लोगों ने इससे भी ज़्यादा सामान और काफ़ी सारा कीमती एक्सपेंसिव घरों का सामान जो है वो इनको दिया, और उसके बाद जो है वेट में लग गए कि अब उनके घर पहुंचा तो तब पहुंचा, लेकिन जब 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे और एक टाइम लिमिट होती है वो भी क्रॉस हो गई, सामान नहीं पहुंचा, तो उन लोगों ने उनको फ़ोन करना शुरू किया। उन्होंने आगे से कभी फ़ोन उठाते थे, कभी नहीं उठाते, जब उठाते तो कहते भाई थोड़ा सा शिपमेंट में लेट हो गया है, आपका बस बहुत अनकरीब पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और उसके बाद जनाब जो दफ्तर बताया गया वो दफ्तर वहाँ से गायब। उसके बाद लोग हुए परेशान। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये कुछ अरसे के लिए ना जिस जगह से सामान इकट्ठा करते थे वहीं पर अपना गालबन दफ्तर रखते थे और उस दफ्तर के बाहर ही
भारी सामान वगैरह आता था और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है जो उधर आकर देना चाहते थे वो भी दे देते थे, लेकिन मेजॉरिटी सामान लोगों के घरों से पिक होता था। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो एक पाकिस्तानी साहब है जिनका सामान काफ़ी अर्सा नहीं पहुंचता है, इन्होंने अपने सामान कार्टन और डब्बों के ऊपर अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस भी लिखा हुआ था। अब ये एक और साहब जो इनके जानने वाले थे, उनको भी अपना कुछ सामान पाकिस्तान भेजना था और वो इस कार्गो सर्विस का जब देखते हैं और इसके रेट्स देखते हैं, तो इनके दफ्तर जाते हैं, वहाँ दफ्तर में जाकर अपना सामान जो है, क्योंकि वो थोड़ा-सा सामान था तो अपनी गाड़ी में ही उनके ऑफ़िस पहुँचाते हैं। जब वहाँ पर अपना सामान पहुँचाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ कार्गो डब्बे पड़े हैं और उसमें उनके दोस्त का नाम और फ़ोन नंबर लिखा है। वो उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम भी कोई सामान भेज रहे हो? तो वो कहता है मैंने तो बड़ा अर्सा पहले भेजा है, बल्कि अब तो महीने से ऊपर हो गया, अभी तक सामान पहुँचा नहीं है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा सामान जो है वो तो मैंने यहाँ पर पड़ा हुआ देखा है और उसमें से कुछ सामान तो खोला जा रहा था। जब वो खोला जा रहा था तो मुझे थोड़ी-सी हैरत हुई कि यहाँ पर क्यों खोला जा रहा है? अगर पाकिस्तान भेजना था तो यहाँ पर क्यों खोला जा रहा है? तो ये साहब जो है ये थोड़े परेशान होते हैं और उसके बाद फ़ौरन ही ये जाकर उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये उन्हें कहते हैं जाओ भई उनसे पूछो, सवाल-जवाब करो। जब ये जाके सवाल-जवाब करते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि उनका भांडा फूट गया है और वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, हमें लगा कि इसके अंदर कुछ गलत पैकिंग है तो हमें इसको खोल के दोबारा ठीक से पैक करना पड़ा था, या व्हाट्सोएवर कुछ भी कहा जा सकता है। और उसके बाद ये साहब उनको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से अपना टंबकटिया उठाते हैं और सब कुछ यहाँ से फिनिश करके गायब हो जाते हैं। अब जब ये यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये साहब दोबारा वहाँ पे जब पता करने पहुँचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये तो अब कंपनी यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है, उनका अपना सामान भी हाथ से गया। अब उसके बाद जनाब उनकी ढूँढिया मचती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। अब नाम बदल कर वो और लोगों का भी सामान अभी जो है ग़ालिबन, बल्कि अभी तो उसी नाम के साथ वो लोगों का सामान जो है उनके घरों से पिक कर रहे होते हैं। जो लोग कहते हैं हम एट साइट आकर दे जाएँगे, उन्हें इनकार करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपनी ये जो एक्टिविटी है उन्होंने अभी भी बंद नहीं की। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है फिर इसकी ढूँढिया मचती है, इसकी कंप्लेन होती है और ये लोग जो है अपना ये काम जो है ये रोकते हैं और उसके बाद पता लगता है कि ये बाकायदा तौर पर ये सामान यहाँ से ले जाया जाता था और जद्दा में बाकायदा तौर पे इस तमाम कलेक्शन को खोला जाता था। खोलने के बाद इसको सेल आउट किया जाता था और ये पॉइंट जो है उसका भी पता लग जाता है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है इसको कंप्लेन किया गया है, पुलिस वहाँ की इस चीज़ पर नोटिस लेगी और आपको पता है कि वहाँ पे कवानीन कितने सख्त हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई पकड़ा भी जाए और लोगों का तो बहुत कीमती नुकसान था और वही सामान जो उन्होंने कितने का लिया होगा वो आधे पौने दामों जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये सब कुछ हो रही थी और लोग जो है वो सिर्फ़ सस्ते के चक्कर में फँस जाते हैं। अच्छा, अब इसका नाम जो अल्माज़ रखा गया था, फिर जब राब्ता किया जाता है, इसकी तफ्तीश शुरू होती है तो पता लगता है कि एक सऊदी शख़्स है जिनकी बहन जिनको कि कैंसर था, उनके नाम पर ये बनाया गया था और उनसे ग़ालिबन ये एक तनाज़ुल का तरीका होता है जो किसी को भी आप एक वहाँ पर जो भी अगर पाकिस्तानी काम कर रहा है तो किसी सऊदी के पास वो उसका बाकायदा उसकी एक अंडरस्टैंडिंग और अंडरटेकिंग के अंदर वो काम कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मुझसे तो बस ये कहा गया था कि वो कोई काम कर रहे हैं और इस तरह का काम है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो साहब जो है वो भी परेशानी का शिकार है। मज़ीद जो इसकी डिटेल्स है वो तो अभी सामने आएँगी, इसको हम फ़ॉलो अप करेंगे, पूछेंगे भी यकीनन और यकीनन हमारे भाई भी जो है इसके ऊपर अपडेट देंगे। तो मैं भी ये ज़रूर अपने ऑडियंस को, मेरे जो जानने देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ज़रूर बताऊँगी। और उन्होंने जो एक बात कही वो बहुत अच्छी कि आप वैट टैक्स नंबर ज़रूर देखिए और दूसरों की बातों में ना जाइए, बल्कि जो बाएतमाद सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनका एक नाम है, जिन्होंने इस फ़ील्ड में रहकर अपना एक नाम बना लिया है, उनसे काम कराइए और साथ में ज़रूर देखिए कि उनका वैट टैक्स नंबर जो होता है वो ज़रूर आपको उसके उनका जो पूरा एक लेटर हेड होता है, जो उनकी पूरी डिटेल्स होती हैं, उनको चेक करें और चेक करवाएँ और चेक करें कि वो कितना रजिस्टर्ड है, कितनी उसकी जो है एक लेजिटिमेसी है और कितनी उसकी आप उसके ऊपर एतबार कर सकते हैं, ताकि आप इतना बड़े फ्रॉड से जो है बच जाए। एक और बहुत बड़ा फ्रॉड मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो अपने लगेज का बहुत ख्याल रखें। मैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ शेयर करती हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ये वाक़या पेश आया जिसमें वो अपने सामान के अंदर, बल्कि मेरे ख्याल से इस वाक़ये को मैं अलग से आपको रिपोर्ट करूँगी क्योंकि ये एक अलग स्टोरी है जो ऐसी परेशान कुन है जिसको आप सुनेंगे तो आप परेशान होंगे और आप केयरफुल भी होंगे कि आप किस चीज़ का आप ख्याल करें कि हमारे इदारों के अंदर ऐसी भीड़ें और ऐसे लोग आ गए हैं कि आपको ट्रैवलिंग में किस कदर खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को आगाही हो। अल्लाह हाफ़िज़।